सभी कोई बुलंद आवाज में भगवान का जिक्र करे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आप लोग चिंता नहीं करें, आप सबों के लिए व्यवस्था जरूर किया होगा, इसलिए भगवान का जयकार में कमी नहीं करनी चाहिए। जो कंजूस होता है ना, हमारे गांव में एक आदमी था, बड़ा पैसा वाला पर एक नंबर का कंजूस। खाता क्या था उसके यहाँ, एक बार बुलाया, कहा बाबा आइएगा, गया तो दिया खुद ही चावल का भात। इसीलिए इसको बुद्धि बढ़िया हुई है, कम से कम खुद ही खा करके पैसा बचा कर रखा। बचाया तो खूब, अमर भोगने वाला कोई नहीं था, बिस्कुट खा के मर गया। क्या मिला? ना तो घाट पर ले गया, ना तो बाट में दे सका। अब बीचे में उसका प्राण गया शमशान घाट। इसीलिए भगवान ने वाणी दी है, इसका उपयोग कर लीजिए, और नहीं तो फिर आपकी कहानी वैसे नानी दादी की तरह चली जाएगी, शमशान घाट में समाप्त हो जाएगी। इसलिए बुलंद आवाज से एक बार बोलिए, सभी को कड़कड़ा करके बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। सदा रहूं गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान, कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। सर्व क्षण स्मरणीय अनंत विभूषित संत सदगुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटिशन नमन। जमुई जिला संत मत सत्संग समिति के मंत्री पूज्य स्वामी पवित्रानंद जी महाराज, जमुई जिला संत मत सत्संग समिति के अध्यक्ष महोदय, कोकिल कंठ ध्वनि भजन सम्राट श्रीमान महंत बनारसी बाबू एवं उनके सभी सहयोगी गण, सत्संग प्रेमी जन, महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों एवं ग्रामवासियों, आवाज बहुत दूर तक जा रही है, समाज भी बहुत बड़ी है, तब पर भी सत्संग में आने से लोग किनारे में खड़ी है। आना पसंद बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, आना पसंद नहीं करता, मगर जाना तो सबको पड़ता है। यहाँ आओ चाहे नहीं आओ तो कोई बात नहीं है, ले जाने वाला तो ले जाएगा, उससे बहाना नहीं चलेगा। चलेगा। एक महात्मा हुए हरिद्वार की पावन धरती पर, उनका पुत्र अभी कोई अच्छे पद पर मिनिस्टर है उत्तराखंड से, पिता बहुत बड़े संत, उनके पुत्र भी सदगुरुदेव हैं। उनकी वाणी हंस जी महाराज की, सत्संग की महिमा बड़ी मान छै गे बहिना,
जानै छै सकल जहान, सत्संग की महिमा बड़ी महान छै गे बहिना। जानै छै सकल जहान, सत्संग की महिमा बड़ी महान छै। जानै छै सकल जहान। इसी पद में है नीचे, इतना सुंदर सजाया है ऋषियों ने। हित हित प्रेमी और बेटा बेटी को न जम से बचैतोगे, को न जम से बचैतोगे। और बेटा बेटी को न जम से बचैतोगे, को न जम से बचैतोगे। हित प्रेमी और बेटा बेटी को न जम से बचैतोगे, को न जम से बचैतोगे। हंस लगै तो बेड़ा पार गे बहिना, जानै छै सकल जहान। अरे हंस लगै तो गुरु बेड़ा पार गे बहिना, जानै छै सकल जहान। सत्संग की महिमा बड़ी महान छै गे बहिना, जानै छै सकल जहान। सत्संग की महिमा बड़ी महान छै गे बहिना, जानै छै सकल जहान। इसमें जो बातें आई, हित प्रेमी और बेटा बेटी, आज संसार में इसी पर सब के सब डिपेंड कर रहा है। जो हमारे हितैषी हैं, प्रेमी हैं, वो भी आपको यम से नहीं बचा सकते। और आज जो यहाँ सत्संग हो रहा है, श्रद्धेय श्रीमान राजा जी की शायद एनिवर्सरी है, नहीं? चौथी राजा जी के एनिवर्सरी मतलब राजा जी के चौथी सालगिरह में सत्संग रखा है। यूँ तो यहाँ सत्संग साल भर में होता है, मगर सालगिरह पर आज हो रहा है और गिरह में हो रहा है। ये भी बड़ी बात है। मतलब राजा जी का बाजा शायद आज के ही दिन बजा था। और पवना में एकदम पवन सुत हनुमान की गुंजायमान आवाज हुई थी। आज बड़ा सुंदर सुनहरा अवसर है। आना तो बहुत असंभव हो गया था, क्योंकि दीन की बात होती तो कुछ और, तब कोई भय नहीं होता। रात में कितने जगह मुझे लोगों ने बड़ा परेशान किया है। एक बार गिधैया में सत्संग करने गया था, शंकरपुर के बगल में पड़ता है, और मुझे निकलना था रात में 9-10 बजे। सत्संग खत्म किया, निकल गया देवीपुर के लिए। एक सज्जन से पूछा कि भाई हमको देवीपुर जाना है, रास्ता थोड़ा बता दो। वह सज्जन ऐसा निकला, हमको भेज दिया फील्ड के तरफ। अब फील्ड में हम चक्कर लगा रहे, पता नहीं चला रूट किधर पकड़ेंगे। भाई तब एक अड्डा मिला, उसी अड्डा पर मोटरसाइकिल चढ़ा के तब गया, तब जाके एक रोड पकड़ाया। रोड पकड़े तब घूरते फिरते जहाँ 15 मिनट का चक्कर था, वहाँ 12:30-1 बज गया रात। अंतो गतवा गाड़ी लगा के थोड़ा देर बैठे, तब एक जगह गांव में लालटन दिखलाई पड़ा, तब उस गांव में जाकर ठहर गए। कहने का था कि आज भी यही घन चक्कर लगा था। राजा बाबू को मैं बोला आप करूँ तो करूँ क्या, दिन रहे तो कुछ चला जाऊंगा,
और शाम हो गया और अब चक्कर में फंस गया। तब पर भी मैंने लोकेशन डाला मोबाइल में कि अब जाना है तो जाना है, कैसे जाना है हम विचार कर लें। यहाँ कॉल किए हमारे कामदेव बाबू बहुत काम के आदमी हैं, क्योंकि देव है और काम भी कर दिए कि वहाँ जा कर के स्कूल है बहुत सुंदर, उसी चौक पर रहा। इधर से ये गए तब मैं उसके पीछे पीछे दोनों मिलजुल कर आगे पीछे करके यहाँ पहुँच गया। गुरु महाराज की असीम कृपा है। आज जो सत्संग यहाँ हो रहा है, समझिए आज का दिन इतना पावन और पवित्र है। आज के ही दिन इस संसार को अलविदा कहने वाला अपनी आंखों को बंद कर लिया और दुनिया से चल बसा। जाने के बाद लाखों लोग जब महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में पधारे थे, सब की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। जल का जनसलाव उमड़ पड़ा था। जल की सागरें की तरह हिलोरे लेने लग गई। सब के सब चिंताओं में डूबे हुए थे और संत सदगुरु महाराज की शरीर चिताओं पर पड़ा हुआ था। सब के सब रो रहे थे, चूंकि तेरा जाना चमन का बिराना। ऐसी स्थितियां थी जब उनके शरीर पार्थिव शरीर चिताओं पर था। चिताओं में जब अग्नि की लपेटें लगी, सब के सब अब सोचने लगे मैं तो ऐसा हो गया, अनाथ हो गया, सूर्य डूब गया, स्थितियां बदल गई। क्योंकि आज के ही दिन 20वीं सदी के महान संत सदगुरु महाराज का पार्थिव शरीर छूटा था, परिनिर्वाण को प्राप्त किया था। लाखों लोगों की भीड़ थी और जलती हुई चिताओं से हाथ उठाकर पूरे समाज और दुनिया को आशीर्वाद देने का काम किया। ऐसे 20वीं सदी के महान संत महर्षि में प्रमन जी महाराज हुए। श्री सदगुरु जलती हुई चिताओं से, चिंताओं से ग्रसित मानव को चिताओं पर जलते हुए शरीर से हाथ उठाकर आशीर्वाद देने वाला कली काल में भी यह महिमा संत ही कर सकते हैं, दूसरा और कौन कर सकता है। गुरु महाराज ने हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिए थे। अभी भी वह वीडियो अगर किसी के पास में बनाया हुआ होगा पुराना वाला तो जरूर देख लेंगे। कैसा आज का दिन है कि 20वीं सदी के महान संत, संजोग देखिए आज के ही दिन एक महापुरुषों का प्रयाण होता है और दूसरे महापुरुषों का आयान होता है। दूसरे महापुरुष आए, उसका नाम है पूज्यपाद संत साहिब स्वामी जी महाराज। उनका जन्मदिन भी है। एक महापुरुषों का जाना और दूसरे महापुरुषों को संसार में तारने के लिए रख देना, ये सच्चे सदगुरु की ही तो लीला है, उनकी ही तो कृपा है महाराज कि महर्षि संत साहिब स्वामी जी महाराज ये भी इतने ऊंचे दर्जे के महापुरुष संत हुए। गुरु महाराज के प्रति इतनी समर्पित जीवन है। गुरुदेव तेरा जाना चमन का बीराना कहने वाला, जिन्होंने कहा मेरा जीना जब तक जहान में हो, होकर तेरा जीऊं यही अरमान में हो। अब परिणाम ऐसा हुआ कि गुरु महाराज कि जिस दिन परिनिर्माण में का समय आया, उसी दिन महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज त्रयोदशी का शरीर छूटा, त्रयोदशी का जन्म है। और गुरु महाराज का जिस दिन परिनिर्माण दिवस हुआ है, उसी दिन पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज का शरीर भी अग्नि में समर्पित कर दिया गया था। मतलब गुरु के प्रति इतना समर्पित जीवन कि अंत में उसका रूप हो जाना और शरीर छूटने के बाद उसी के दिन चिताओं में आग लगना। अर्थात गुरु महाराज और महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज दोनों का एक ही दिन आ जाता है संयोग से। शरीरांत पूरा हुआ है।
क्या सिद्ध करते? गुरु अपने शिष्यों को शिष्य ही बनाकर नहीं रखता, गुरु तो ऐसे होते हैं जो अपने शिष्यों को गुरु ही बना देता है, गुरु ही बना देता है। और ऐसे आज के दिन में वो भी सालगिरह पर सत्संग होना, और गुरु महाराज का संयोग है। गुरु महाराज जाते जाते भी उन्होंने कहा था, जाने से पहले मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार इस संसार में आऊं और सारे भक्तों को पार लगाऊं। अगर उनकी शक्ति काम नहीं करती तो शायद राजा का मकान और राजा का खानदान ये सब के सब शमशान पहुंच गए होते, क्योंकि ऐसी भीषण समय घटना हुई, सिलेंडर में आग लगी और परिणाम कैसे क्या हुआ, स्थितियां कैसी बदली। और उस स्थिति में प्रेरणा देने वाला और संत रक्षा करने वाला, जिनकी कृपा से सबके सब सुरक्षित और व्यवस्थित हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा था, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार इस संसार में आऊं और सारे भक्तों को पार लगाऊं। सबका जिम्मेदारी, सबका ठेकेदारी, सबके ऊपर कृपा करने वाले ऐसे सच्चे संत सदगुरु सरकार हैं। ऐसे सरकार के दरबार में जो आएंगे उसको जमराज क्या बिगाड़ेगा? जमराज मस्तक झुकाकर कहेगा, मेरे सिर पर पैर रखकर जाओ, तेरा द्वार इंतजार कर रहा है, तेरा द्वार इंतजार कर रहा है। इसलिए उसी द्वार में सुख मिलता है। अभी सुन रहे थे श्रीमान बनारसी बाबू ने, उन्होंने कहा, मिलता है सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। इतने जो ज्ञान का जो पुंज है यहाँ पर, चाहे वह नाल का ज्ञान हो या ये बेंजो का ज्ञान हो, हारमोनियम का ज्ञान हो, या आप किसी भी डिपार्टमेंट में ज्ञान है, ये ज्ञान देने वाला कौन? महान गुरु है। गुरु के चरण में अगर नहीं गया होता, ये सब के सब अज्ञान की दिशा में जीते। इसलिए गुरु के चरण में गए, जहाँ से जिंदगी शुरू होती है वह स्थान गुरु द्वार कहलाता है। दरबार हजारों देखे हैं, पर गुरु दरबार के जैसा और दूसरा द्वार नहीं होता। इसलिए ऐसे गुरुद्वार में जो आता है, उस द्वार में जमराज नहीं आता, जमराज भी रास्ता बदल देता है। इसलिए सच्चे संत सदगुरु ही एक ऐसे सक्षम है जिनके द्वार में सब चीज पुकार लगाने की देर है, देने वालों की देर नहीं है, देने वालों की देर नहीं है। ये पाने वाला कौन होगा? ये पाने वाला मानव होगा, मानव। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। बड़े भाग से हमें और आपको मनुष्य का शरीर मिला है। सौभाग्य है हम भारत देश में जन्म लिए हैं। सौभाग्य है हम इस ऐसे पावन परम पवित्र धरती पर हम लोगों का जन्म हुआ है, जिस धरती हमें गौरव है, स्वाभिमान है कि जिस धरती पर से हम आते हैं, इसी धरती पर भगवान बुद्ध का अवतार भूमि भी रही है। ये भगवान महावीर की अवतार भूमि है। यह भगवान महावीर का जन्म स्थली है और भगवान महावीर ने दुनिया को संदेश दिया है, मुझे जीने दो, जियो और जीने दो। उन भगवान महावीर का उपदेश है आत्मशोधक मनुष्य के लिए, जो अपने आप का अनुसंधान करना चाहता है, अपने आप को जानना चाहता है, तो उसको एकांत बैठकर साधना करने की आवश्यकता है। ऐसे हम परम पवित्र भूमि में हमारा जन्म हुआ, भारत देश में जन्म हुआ है। हम ऋषि मुनियों के तपस्थली, ऋषि मुनियों रिसर्च करने वाला भूमि में हमारा आपका जन्म हुआ है। और ऐसे ऋषि मुनियों का ज्ञान जिसके जीवन में आ जाए, उसका जीवन का उत्थान तो होना एकदम निश्चित है। ऐसे में हमारे श्रीमान महंत बाबू ने भी ज्ञान के भूमि में आकर ज्ञान दान गुरु से लिया, आत्म कल्याण के लिए। ज्ञान तो इनको पहले से था ही। अनेकों को ज्ञानवर्धक बातों को सुनाकर रात रात भर भगवान की गाथाओं में डुबाने वाले ऐसे श्रीमान महंत बाबू हैं। और इन पर गुरु की कृपा हो गई
गुरु की करुणा हो गई। किसी कवियों ने बड़ा सुंदर लिखा है, हे मेरे गुरुदेव करुणा करुणा सिंधु कीजिए, हे मेरे गुरुदेव। देव करुणा करुणा सिंधु कीजिए, मेरे करुणा सिंधु दीजिए, दीन शरण अब तो शरण में अपने आप को समर्पित कर दे। हूँ अधम आधीन और शरण। अगर ऐसा नहीं क्या होता, मैं एक सच्ची बात सुनाता हूँ। आप समाप्त करना है क्या? मोबाइल महाराज आगे दिखाएंगे तो हम तुरंत छोड़ छाड़ देंगे। श्री सदगुरु कैसी करुणा होती है गुरु की महाराज। आज से कुछ दिन पहले यही साहबगंज जिला में एक रोड बन रहा था। रोड पर से वह मोटरसाइकिल लेके सज्जन गुजर रहा था साहबगंज के लिए। उनकी माता संत मत से जुड़ी हुई थी, पिता भी संत मत से जुड़े हुए थे, डॉक्टर का काम करते थे। बनरी ऐसा गांव है जो सरैया हाट के बगल में। मैं वहां सत्संग करने के लिए गया हूं। श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी मैं सुनाया हूँ अधम आधीन और शरण अब तो शरण में लीजिए। और डॉक्टर का काम करते थे। पत्नी इतनी सुशीला थी, बैठकर ध्यान करती थी। पति समाज की सेवा में लगे रहते थे। संजोग ऐसा हुआ कि बेटा उसका जा रहा था साहबगंज के रास्ता में, पहाड़ के किनारे से रोड क्रॉस किया। मैं उधर गया हूँ और ऐसा है कि उसकी माँ बैठकर ध्यान कर रही थी। ध्यान उसकी माँ कर रही है, उसका बेटा एक्सीडेंट कर गया। कहाँ? साहबगंज के पहाड़ पर से गाड़ी खाई में गिर गया है। अब माँ यहीं से देख रही कि मेरा बेटा एक्सीडेंट कर गया और खाई में गिरा है। गाड़ी कहीं है, शरीर कहीं है। उसने अपने पति से कहा, हे नाथ, बेटा खाई में एक्सीडेंट करके गिर गया है। कहा तू कैसे जानती है कहाँ गिरा है? मैं जानती हूँ कि मैं उसकी माँ हूँ। और माँ बच्चों का हर क्षण निगरानी करती है। सोई भी रहेगी, बच्चा थोड़ा सा चौंक जाए तुरंत माँ उठ जाती है और बच्चा को सहलाने लगती है, क्योंकि माँ का ममत्व बच्चों से जुड़ी होती है। ध्यान करने बैठी थी, आंखें बंद थी और देखती क्या है, बच्चा एक्सीडेंट करके गिर गया है। उसके बाद वही देखती क्या है, अरे बच्चा तो गिरा जरूर है, मगर वहाँ एक बूढ़ा बाबा उसको निकाल भी रहा है।
कोई नहीं था उस जगह, सब जो खाली जगह है, जंगल की रास्ता है और गिरा पड़ा है। याद रखिए, माँ अगर अच्छी तरह से कर्म सुकर्म करती है तो बच्चा की रक्षा कोसों दूर में हो जाती है। सुबह उसका पिता उठा, रात्रि की घटना है, सुबह उसका पिता उठता है और चल दिया। जब वहां गया हॉस्पिटल में, बच्चों से मिला तो उससे पूछा, बेटा तू जो एक्सीडेंट किया था कैसे कैसे घटना हुई? गाड़ी तो चकनाचूर हो गया, मोटरसाइकिल का खाई में गिरा था। वही बच्चा ने कहा, मैं तो खाई में जरूर गिरा था, अरे बूढ़ा बाबा आकर के मुझे निकाल कर हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। ऐसी स्थिति में माँ बैठी थी बनरी, ऐसा गांव में ध्यान कर रही थी, रहने के लिए बढ़िया मकान नहीं था, मगर माँ की कैसी दृष्टि होती है कि बच्चा कहीं गिरा है और माँ के ख्याल के तारों ने उसको जाकर बचा लिया। ऐसी स्थिति में आप अगर भगवत भजन ध्यान साधना करते हैं तो आपके इम्यूनिटी में ऐसी क्षमता आएगी कि आपकी भी रक्षा करेंगे। इसलिए कहा, पितहु से मातहु से अति से छो करे नित, अर्थात पितहु से अधिक भलाई है, माता से भी अधिक ममता करने वाली और पिता से भी अधिक भला करने वाला अगर दुनिया में कोई है तो उसका एक ही नाम होगा, सच्चे संत सदगुरु होंगे। सच्चे संत, इसलिए संत लेते नहीं है, संत दुनिया में सब कुछ देते हैं। ऐसे संतों का आज जन्मदिन है और ऐसे संतों की असीम कृपा का सुनहरा अवसर है कि सुनहरा अवसर में श्री सरदेव राजा जी का 4थी सालगिरह है, अर्थात दाम्पत्य जीवन में जीते जीते 4 वर्ष हो गए। 4 वर्ष होने के बाद यह जो है वर्षगांठ पर, सालगिरह पर सत्संग रखा। सत्संग परमात्मा का निज अंग है, अब परमात्मा का निज अंग को प्राप्त करने के लिए भोजन जरूर कर लीजिएगा। इसलिए प्रसादी को छोड़कर नहीं जाइएगा, प्रसादी रजाओ करा दीजिए, थोड़ा बहुत भी जरूर कर लीजिए। श्री सदगुरु, प्रसादी के लिए तो हम लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं महाराज। ऐसे में प्रसादी ही तो खाए थे, खिखिरनी ने तो राजकुमारी बनी और संतों के प्रसादी खाई उसने तन्मयता के साथ, तो परिणाम ऐसा हुआ कि भगवान श्री राम के दरबार में सबको हाजिरी देना पड़ता अयोध्या में, और अयोध्या का धीराज महाराज वनवासी कोलभील के घोर में, अर्थात कितने को दर्शन दिया और मैया सबरी जी के यहाँ जाकर उनका पर जो है बैर को खाया है। अरे भगवान के घर में जजमान को जाना पड़ता है, अगर जजमान अगर संत के चरण में पड़ता है तो भगवान को जजमान के घर में आना पड़ता है। इसलिए संत चरण वह है जगह है, संत चरण जो जन पड़ा ताहे का लगा ठिकाना। संत के ही चरण में पड़े थे